गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है बेयरिंग चैप्टर। तो वर्कशॉप में बेयरिंग भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि हम लोग जगह पे देखे होंगे कि साफ्ट को ये सहारा देता है। ठीक है, तो इसका साफ्ट में इसको यूज़ करने का कारण क्या है, क्यों हम लोग बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो जो बेयरिंग है ये पुली और गियर, ठीक है, पावर ट्रांसमिट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे साफ्ट के ऊपर में हम लोग पुली और गियर लगाते हैं और फिर हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बेयरिंग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। ठीक है, तो इसको हम लोग शाफ्ट को सहारा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कहीं पर, जैसे हम लोग गांव में देखे होंगे कि धान का मशीन, उसको शाफ्ट के द्वारा जब घुमाया जाता है तो एक ही शाफ्ट में दो मशीन चल सकता है। ठीक है, एक इधर धान का चलता है, इधर एक तरफ गेहूं का। तो एक शाफ्ट में बहुत सारा हम लोग पुली गियर लगा करके हम लोग मशीन चला सकते हैं। इससे क्या कर रहे हैं, हम लोग पावर को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो जब शाफ्ट घूमता है तो घूमने के लिए हम लोग उसको बेयरिंग में लगाते हैं, बेयरिंग के साथ लगाते हैं। इससे क्या होता है, वो स्मूथली घूमता है। ठीक है, और सबसे पहली बात, जब वो घूमता है तो उसमें फ्रिक्शन कम होता है बेयरिंग में। अगर हम लोग उसको दूसरा चीज़ से अगर उसको हम लोग पकड़ते हैं तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, प्लस उसमें गर्मी उत्पन्न होगा, जो कि हमारा शाफ्ट डैमेज हो सकता है, ज़्यादा दिन वो चलेगा नहीं। और बेयरिंग के साथ अगर हम लोग अटैचमेंट उसका करते हैं तो इससे क्या होता है, शाफ्ट का लाइफ लंबा होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को फ़ायदा क्या क्या है। तो शाफ्ट को सहारा देने के लिए काम आता है बेयरिंग, इसका, और शाफ्ट को गाइड करने के लिए। ठीक है, वो एक ही जगह पे घूमे, इधर उधर भागे नहीं। ठीक है, तीसरा है गति के समय शाफ्ट पर रगड़ और गर्मी कम करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली बेयरिंग दो प्रकार का होता है, एक फ्रिक्शनल बेयरिंग और दूसरा एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग। फ्रिक्शन बेयरिंग, इसके बाद एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। फ्रिक्शन बेयरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। अब ये दोनों में अंतर क्या होता है, क्या है। ठीक है, तो फ्रिक्शन बेयरिंग जो होता है वो शाफ्ट को डायरेक्टली पकड़ के रखता है। ठीक है, गाइड तो करता ही है, लेकिन ये फ्रिक्शन बेयरिंग आपस में ये दोनों रगड़ाता है, शाफ्ट और फ्रिक्शनल बेयरिंग। तो जैसे कि फ्रिक्शनल बेयरिंग ज़्यादातर हम लोग देखेंगे मिल में फ्रिक्शन बेयरिंग का यूज किया जाता है। अब एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, इसमें क्या होता है कि जो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होता है उसमें बॉल्स लगा हुआ होता है उस बेयरिंग में। ठीक है, वो बॉल्स में घूमता है। इससे क्या होता है कि दोनों आपस में फ्रिक्शन नहीं होता है, वो फ्रीली मूव करता है, उसमें रगड़ का गर्मी जो है इसमें उत्पन्न नहीं होता है। और फ्रिक्शन बेयरिंग में उसमें गर्मी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में जानेंगे कि इसमें फ्रिक्शन बेयरिंग कितने तरह के होते हैं। तो फ्रिक्शन बेयरिंग में सबसे पहला जो आता है वो है सॉलिड बेयरिंग। सॉलिड बेयरिंग, इसके बाद स्प्लिट बेयरिंग,
ठीक है। तो सॉलिड बेयरिंग हम लोग देखेंगे, तो इसको बूस्ट बेयरिंग भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। यह सॉलिड बेयरिंग अब किससे किससे बनता है? यह बनता है ब्रास, ब्रॉन्ज या गन मेटल, ठीक है। ब्रास, ब्रॉन्ज और गन मेटल। ये इन सब चीज़ों के द्वारा हम लोग सॉलिड बेयरिंग को बनाते हैं। और अब हम लोग जानेंगे कि किस जगह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब सॉलिड बेयरिंग का इस्तेमाल उस जगह करते हैं जहाँ पर हमको कम स्पीड से शाफ्ट को चलाना होता है, ठीक है। इसको हम लोग सॉलिड बेयरिंग जो है इसको हम लोग अधिक स्पीड में नहीं चला सकते हैं। स्पीड जहाँ कम है वहाँ पर हम लोग सॉलिड बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब है स्प्लिट बेयरिंग, ठीक है। ये भी जो बनता है ब्रास, ब्रोंज या गन मेटल के द्वारा ही ये स्प्लिट बेयरिंग भी बनता है। अब ये होता कैसे? ये अब दो भाग में बनता है, ठीक है। ठीक है, इस तरह बीच में साफ रहता है, यहाँ नट और बोल्ट के द्वारा इसको हम क्लैंप करते हैं। तो ये हम लोग ज़्यादातर मशीनों में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर शाफ्ट को लोग लगाते हैं, बीच में शाफ्ट और ऊपर से बेयरिंग रहता है। तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरल काम के लिए। इसको भी हम लोग कम स्पीड वाले जगह में ही इसको हम लगाते हैं स्प्लिट बेयरिंग को। और इसमें भी क्या बोलते हैं, रगड़ से गर्मी उत्पन्न होता है, क्योंकि ये शाफ्ट और ये बेयरिंग, स्प्लिट बेयरिंग आपस में रगड़ खाता है, तो ऑटोमेटिक वहाँ क्या है, हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शन बेयरिंग का टाइप्स। अब हम लोग देखेंगे कि एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में कौन कौन सा बेयरिंग आता है। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग ये वैसा बेयरिंग होता है जिसमें हम लोग बॉल या छर्रा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जनरली जो यूज़ होता है गाड़ी या मशीन सब में, तो हम लोग बॉल देखे होंगे, ठीक है। ये बॉल बेयरिंग है। अब इसका पहले हम लोग पार्ट्स जान लेंगे। तो ये जो बाहर का जो सरफेस है, ये आउटर फेस हुआ, आउटर फेस, ठीक है। इसके बाद अंदर का जो है ये हो गया इनर फेस, इसके बाद ये बॉल। अब बॉल के बाहर इस तरह से एक जाली लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग केज बोलेंगे। एक जाली रहता है जिससे कि बॉल अपना ही जगह में घूमे, ठीक है, और एक दूसरे से सटे नहीं। अगर एक दूसरे से सट जाएगा तो फिर हमारा जो बेयरिंग है वो हच कर जाएगा, वो कोई काम का नहीं रहेगा।
इसीलिए हम लोग केज इसमें लगाते हैं ताकि बॉल एक दूसरे का डिस्टेंस में रहे और हमारा जो बेरिंग है वो फ्रीली काम करे। तो ये हमारा एंटी फ्रिक्शन बेरिंग है जिसका ये पार्ट्स हुआ केज, इनर फेस, बॉल और आउटर फेस। अब इसका हम लोग टाइप्स देख लेंगे एंटी फ्रिक्शन का। पहला है बॉल बेयरिंग, दूसरा है थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, और नीडल बेयरिंग। ठीक है, ये सब एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में आता है। बॉल बेयरिंग, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग और नीडल बेयरिंग। ये सब जो एंटी फ्रिक्शन है ये इसीलिए इसको बोला गया है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, गर्मी उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा जो शाफ्ट है वो फ्रीली घूमता है और हम लोग पावर जो ट्रांसमिशन है वो हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सबों के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये जो एंटी फ्रिक्शन बॉल बेयरिंग का क्या काम है और कहाँ पर इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए नहीं, धन्यवाद।